हर किसी को जुड़ना पड़ेगा। अब बच करके नहीं रह सकते, क्योंकि भारत का मिडिल क्लास, भारत का नौजवान पूरी ताकत के साथ देश को आगे बढ़ाने में जुट चुका है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, जब प्रगति की राह पर देश चल पड़ा है, विकास की नई ऊंचाइयों को देश अर्जित कर रहा है, तब हम सबकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। सरकारों में विरोध होना लोकतंत्र का स्वभाव है, नीतियों का विरोध होना लोकतंत्र का जिम्मेवारी भी है, लेकिन घोर विरोधवाद, घोर निराशावाद और अपनी लकीर लंबी नहीं करनी, दूसरी लकीर को छोटा करने की कोशिशें विकसित भारत में रुकावट बन सकती है। हमें उसे मुक्त होना होगा और हमें आत्ममंथन भी करना होगा, निरंतर मंथन करना होगा। मुझे भरोसा है कि सदन में जो चर्चा हुई है उसमें से जो उत्तम चीजें हैं उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और हमारा मंथन जारी रहेगा। हमें निरंतर ऊर्जा राष्ट्रपति जी के उद्बोधन से मिलती रहेगी। एक बार फिर राष्ट्रपति जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी माननीय सांसदों का भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। I shall now put the amendments which have been moved to vote. Amendment numbers 1 to 4 by Susri Susmita Dev. Are you withdrawing the amendments or I should put to vote? No, not in that, sir. Not after that. No. Susmita Dev. तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को आप सुन रहे थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज प्रधानमंत्री का ये संबोधन और विपक्ष के जो तमाम अभिभाषण पर सवाल थे उसका जवाब दिया। कांग्रेस बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से चिढ़ जाती थी। बाबा साहेब अम्बेडकर को चुनाव में हराने का प्रयास किया। कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अनादर किया, ये बात प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही। तो आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोल रहे थे और कांग्रेस को मजबूरी में जय भीम बोलना पड़ रहा है। कांग्रेस तेजी से रंग बदलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज राज्यसभा में संबोधन में यह बात कही गई। कांग्रेस ने बाबा साहेब को भारत रत्न के योग्य भी नहीं समझा। अंबेडकर से कांग्रेस की नफरत जग जाहिर है। प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कहा और कांग्रेस अंबेडकर से चिढ़ जाती थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात को भी कहा है और कांग्रेस ने अंबेडकर को चुनाव हरवाया, ये बात भी प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई। जय भीम बोलने में कांग्रेस का मुंह सूख जाता था। प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कहा। तो कांग्रेस का मंत्र दूसरों की लकीर छोटी करना है और कांग्रेस अपनी लकीर लंबी करने पर मेहनत करे, ये सुझाव भी प्रधानमंत्री ने दिया है। कांग्रेस ने दूसरी सरकारों को अस्थिर करने का काम किया, ये भी प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा है। कांग्रेस ने अंबेडकर को चुनाव हरवाया। जय भीम बोलने में कांग्रेस का मुंह सूख जाता था। बाबा साहेब का कभी भी सम्मान कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया और कांग्रेस का तो मंत्र ये है कि दूसरों की लकीर को कैसे छोटा किया जाए, जबकि कांग्रेस को अपनी लकीर को लंबी करने में मेहनत करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की ओर से ये बात कही गई कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार ने अन्य सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया, ये बात भी प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कही। बाबा साहेब अम्बेडकर का काफ़ी देर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। कुछ बातें प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के कहीं और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से बाबा साहेब को सम्मान कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं दिया गया है। कांग्रेस ने बाबा साहेब को चुनाव हराया और कांग्रेस किस तरह से दूसरी सरकारों को अस्थिर करने का काम करती थी, ये बात भी प्रधानमंत्री ने कही। तकरीबन 90 मिनट का ये पूरा संबोधन प्रधानमंत्री का और अपने इस 90 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बातें कही।